इसे अमृतसर से डॉक्टर मनीष ने पूछा है। तैत्तरीय उपनिषद का वचन है, रसो वैसः। कृपया इस ब्राह्मण वाक्य का अर्थ समझाएं। ऋषि कहता है, रसो वैसः, परमात्मा रस है। संत वाणी में रस के कई अर्थ किए गए हैं। क्या चीज़ का रस है परमात्मा? संत वाणी कहता है 5 प्रकार के रस होते हैं। जीवात्मा अनुभव द्वारा इन 5 रसों का आनंद ले सकती है। क्या क्या 5 रस है? पहला है नाम रस, ओंकार का रस। दूसरा है अमृत रस, हमारी आत्मा शाश्वत तत्व है, मरण धर्मा नहीं है, जरा और मृत्यु के पार है, अमृत रस। तीसरा है अमल रस, खुमारी आ जाती है, शराब की तरह है। चौथा रस है आनंद रस, आनंद बरसता रहता है। और 5वां रस है प्रेम रस, अलौकिक आनंद का रस। तो आओ एक एक रस के बारे में संत क्या कहते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि पहला रस है कि परमात्मा नाम रस है। नाम रस का क्या अर्थ हुआ? अर्थात ओंकार है। कई नामों से इसे पुकारा गया है, उद्गीत, प्रणव, अनाहत नाद, अनहत नाद, राम, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, अपूर्व श्रुत, अपूर्व करण, शब्द, सार शब्द, अनेक अनेक नामों से इसे पुकारा गया है। असली बात है कि हमारी आत्मा की गूंज है, समष्टि की गूंज है। समस्त अस्तित्व में नाम की गूंज हो रही है, ओंकार की गूंज हो रही है। संतों ने इसको नाम रस कहा है। जैसे नानक देव जी कहते हैं, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे। कहते हैं, ऐ पागल मन, तू क्या विषय रस में उत्सुक हो रहा है? विषय रस मतलब भोग का रस, संसार का रस। कहते तू क्यों उसके पीछे पागल है? असली रस तो नाम रस है, जो तुम्हारी आत्मा में ही विद्यमान है। विषय रस तो तुम्हारे बाहर है, लेकिन जो नाम रस है वो तो तुम्हारी आत्मा की ही पूंजी है, आत्मा की ही संपत्ति है, आत्मा का ही धन है। तो क्यों नहीं पान करता है? क्यों विषय रसों के पीछे तू पागल है? इसी तरह संत मीरा कहती है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। है मेरे मन, विषय रसों के पीछे पागल मत हो। अगर पीना है तो नाम रस पियो, ओंकार का रस पियो। जो अनाहत नाद की जो बरसात हो रही है उसमें भीगो। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। और कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? जो कामना पैदा करे वो कुसंग है, और जो निष्कामना में ले जाए वो सत्संग है। कहती है, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। जिसकी हम चर्चा करते हैं उसमें हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। गोविंद की चर्चा करो, गोविंद के गुणों की चर्चा करो, ताकि गोविंद में हमारी उत्सुकता हो। संत दादू कहते हैं, यह रस मुनि लागे सबय, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नाम रस कैसा है? ये ओंकार का रस कैसा है? सभी प्रज्ञावान लोग इसके दीवाने होते हैं। जितने भी मुनि हैं, संत हैं, ऋषि हैं, वो सब नाम रस का पान करते हैं। यहाँ तक कि जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, वह भी नाम रस के दीवाने हैं। और सुर नर साधु संत जन सो रस पीवे शेष। जितने देवता हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने साधु हैं, संत हैं, यहाँ तक कि शेष नाग, वे सब नाम रस के दीवाने हैं, नाम रस के मतवाले हैं। संत गुलाल कहते हैं,
नाम रस अमरा है भाई। यह जो नाम रस है ये तुमको मृत्यु के पार ले जाता है। ये परम जीवन का ज्ञान देता है, परम जीवन का दान देता है। को साधु संगति ते पाई, लेकिन इसको पाना सहज नहीं है। किसी संत का सानिध्य मिल जाए, किसी सद्गुरु से नाता जुड़ जाए तो फिर तुम उसको पा सकते हो। तो ये नाम रस है। यह रस जो रसो वैसा वह रस है। तो पहला रस जो संतों ने बताया है वह है नाम रस, ओंकार रस। दूसरा रस है अमृत रस। अमृत रस क्या है? अमृत रस है कि आत्मा के अमरत्व को जानना, अपनी शाश्वतता को जानना और उस अमरता में मगन रहना। और इसका ज्ञान, जैसे ये जो नाम रस है ओशोधारा में इसका अनुभव कराते हैं ध्यान समाधि में, और जब सुरति समाधि में आते हो दूसरे तल की समाधि में तो ये और भी गहरा जाता है। और फिर अद्वैत समाधि में जब आते हो 12वीं तल की समाधि में आते हो तो नाद की साधना, बड़ी गहरी साधना कराई जाती है। और ये जो अमृत रस है, दूसरा रस अमृत रस है, इसकी साधना चौथे तल के ओशोधारा के कार्यक्रम अमृत समाधि में इसका बोध कराया जाता है, इसका अनुभव कराया जाता है। अमृत रस क्या है? इसके लिए संत धर्मदास कहते हैं, सुन्न महल से अमृत बरसे और प्रेम आनंद होई साधु नहाए। शून्य महल क्या है? ये जो तुम्हारा अंतर आकाश है यही शून्य महल है। कहते हैं कि उस महल में क्या होता है कि अमृत की बारिश हो रही है। इस शाश्वत तत्व का को वहाँ अनुभव तुम कर सकते हो। और जितने साधु हैं, संत हैं, साधक हैं, वो प्रेम और आनंद से भरे हुए उसमें उस अमृत सरोवर में स्नान करते हैं। धर्मदास इसी बात को अन्यत्र कहते हैं, अमृत बूंद झरे घट भीतर। ये घट के भीतर, ये अंतराकाश के भीतर अमृत रस की बारिश हो रही है। और कहते हैं साध संत जन लासी, लेकिन इसका पान कौन करता है? इसको कोई साधु, कोई संत ही इस अमृत बूंद का पान करता है। तो ये दूसरा रस है, जो परमात्मा का रस कहो, आत्मा का रस कहो, ये दूसरा रस है। तीसरा रस क्या है? इसको कहा है लोगों ने अमल रस। अमल रस क्या है? जिसका पान करते हुए नशा हो जाए, शराब की तरह है। जैसे शराब पान करते हो खुमारी चढ़ जाती है, ऐसे ही परमात्मा का यह जो आयाम है, खुमारी है, तो शराब है। इसको भी सूफ़ी संतों ने, कई सूफ़ी संतों ने इसको शराब की उपमा दी है। तो इसका पान करके क्या होता है कि खुमारी चढ़ जाती है, कि नशा छा जाता है। जिसके लिए बखनादास संत हुए, कहते हैं पीवे सदा खुमार न भागे। यह रस, इस रस का पान करोगे तो ये खुमारी हटती नहीं है, ये चढ़ती ही चली जाती है, चढ़ती ही चली जाती है। ल्याव ही ल्याव सदा ले लागे। ऐसा लगता है कि और पिए और पिए, और लाओ और लाओ। इस तरह का भाव भीतर भर जाता है। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, जितने नशे जहान में उतर जात पर भात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संसार का जो भी नशा है, जो भी शराब लोग पीते हैं, भांग खाते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, वह तो ऐसा है कि बस हुआ, शाम पीते हो, सुबह होते होते नशा उतर जाता है। लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन ये जो नाम की खुमारी है, ये जो ओंकार की खुमारी है, ये अगर पान करते हो तो ये नशा कभी उतरता नहीं है। तो ये है, इसको कहा है संतों ने अमल रस का है। जो चौथा जो रस है वह है आनंद रस। और ओशोधारा की जो आनंद समाधि है, 10वें तल की समाधि है, जब इसमें आते हो तो इस आनंद से तुम परिचित होते हो, जो आत्मानंद है, आत्मा के भीतर ही विद्यमान है। अकारण प्रफुल्लता, अकारण मस्ती, अकारण खुशी, अकारण पुलक छाई रहती है, उसको आनंद कहते हैं। और इसको फिर
निर्वाण समाधि, जब 14वें तल की समाधि में जाते हो तो इसमें और निखार आता है। फिर तो जब सुमिरन कार्यक्रम में आते हो आगे, तो आनंद सुमिरन में और भी परमात्मा के आनंद का अनुभव करते हो। फिर जब आनंद पद में आते हो तो ये आनंद अल्टीमेट आत्यंतिक रूप से उसका अनुभव करते हो। और फिर जब 28वें तल में आ जाते हो तो वहाँ तो फिर चरैवेति में सदानंद का अनुभव करते हो। तो ये आनंद क्या है, इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, राम रस पियारे, कहते हैं कि हमने राम रस का पान किया है, राम के आनंद तत्व का पान किया है, और जही रस बिसर गए रस और इस आनंद रस का पान करके जितने भी विषय रस हैं, संसार के रस हैं, उनको तो मैं भूल ही गया हूँ, अब उसमें मेरी कोई उत्सुकता नहीं रही। तो ये जो आनंद है, इसका वर्णन कई जगह संतों ने आनंद के रूप में इसको किया है। जो 5वां रस है वो है प्रेम रस। प्रेम रस का ओशोधारा में प्रेम समाधि में जब तुम आते 11वें तल के कार्यक्रम में, तो प्रेम का, इस दिव्य प्रेम का अनुभव करते हो। अकारण प्रेम का, एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई दिशा नहीं है, जो कहीं से आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, बस ये सदा विद्यमान रहता है। उस दिव्य प्रेम का अनुभव करना ही प्रेम रस है। तो प्रेम समाधि में इसका अनुभव कराया जाता है। और फिर जब सुमिरन कार्यक्रमों में जाते हो, जो 15वें तल से शुरू होता है, तो प्रेम सुमिरन में आकर के परमात्मा में विद्यमान प्रेम तत्व का अनुभव करते हो। और फिर और आगे बढ़ते हो, जब प्रेम पद में जाते हो तो आत्यंतिक प्रेम का अनुभव होता है। उसकी बात हो रही है, परमात्मा को जब हम प्रेम रस कह रहे हैं, इसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, नाम रसायन प्रेम रस। ये जो नाम का रस है, इसमें जो प्रेम रस है, ये बड़ा आनंद देने वाला है। और पीवत बहुत रसाल, और कितने रसिकों ने परमात्मा को प्रेम रस के रूप में पान किया है। कबीर पीवन कठिन है, मांगे शीश कलाल। लेकिन प्रेम रस को पीने के लिए एक शर्त है कि एक अहंकारी व्यक्ति इसको नहीं पी सकता। इसके लिए अपना शीश देना पड़ता है, अपना अहंकार देना पड़ता है साकी को, और तभी जाकर के तुम प्रेम रस का पान कर सकते हो। इसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। तुम प्रेम रस का पान भी करना चाहते हो और साथ साथ अगर अहंकार भी संजो के रखना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवार तो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। ऐसे ही प्रेम और अहंकार, ये दोनों एक जगह विद्यमान नहीं रह सकते। तो इसलिए ये परमात्मा का जो प्रेम रस है, निरहंकार हो करके, अहंकार शून्य हो करके ही इसका पान किया जा सकता है। इस प्रेम रस के बारे में संत दादू कहते हैं, प्रेम पियाला राम रस हमको भावे ए। कहते हैं कि हमको तो राम रस का जो प्रेम का जो आयाम है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्ति फल, या ही तिनको दे हे गोविंद। जो रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो बेशक उनको दे दो, लेकिन हमको अगर देना हो, हम पर अगर तुम खुश हो, तो हे परमात्मा तुम हमको प्रेम रस का पान कराओ। तो इस तरह संतों ने 5 रस की बात की है। इसलिए जब ऋषि कहता है रसो वैसा, कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो इन्हीं 5 रसों की ओर वो इशारा कर रहा है।